हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग और आप सब लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छी चल रही है ना? अच्छी चलनी चाहिए। और आप सबकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए मैं जो हूँ यहाँ पे, मैं संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर फ्रॉम न्यू एज कोचिंग मुजफ्फरपुर। तो बच्चों, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका नाम है संगतकार। ये एक कविता है और इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल जी। तो कविता का नाम है संगतकार। और सीबीएसई बोर्ड के वो बच्चे जो कि 10th के स्टूडेंट हैं, उनकी क्षितिज की किताब भाग 2 से ये चैप्टर मैंने लिया है और बड़ी प्यारी सी कविता है। ये ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के दर्शन के बारे में एक बहुत अच्छी बात कहती है, बहुत अच्छा संदेश देती है ये कविता, जिसका नाम है संगतकार। तो बच्चों, ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा सा हम लोग लेखक महोदय के बारे में जान लेते हैं, उनका परिचय देख लेते हैं। तो इससे ना इस कविता के भाव को समझने में काफ़ी सहूलियत हो सकती है। तो मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल, उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। तो बच्चों, ये जो हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास जो नाम यहाँ पर लिए गए हैं, वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब अखबार या मैगजीन के नाम हो सकते हैं। और सहायक संपादक आप समझ रहे हो, इट मीन्स असिस्टेंट एडिटर। EDITOR, एडिटर का मतलब होता है संपादक। और संपादन करना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ा स्किल है पब्लिशिंग की दुनिया में। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन इन्होंने नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला इन्होंने। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मंगलेश डबराल जी अभी भी जीवित हैं और NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जहाँ से बच्चों की पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी किताबें निकलती हैं। और मैंने देखा है कि वो बड़ी स्तरीय किताबें, बड़ी स्टैंडर्ड किताबें हैं, कम कीमतों पर बड़ी अच्छी किताबें उपलब्ध कराती है NBT। तो मंगलेश डबराल जी के 4 कविता संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं। उनके नाम इस तरीके से हैं: पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। कैसा नाम है ये? आवाज भी एक जगह है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एक कॉपी कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी। मंगलेश डबराल जी को काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में है। उन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया है। ट्रांसलेशन में लोग क्या करते हैं कि अपने देश की किसी बड़ी कृति को हिंदी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करते हैं, या दूसरे देश के किसी बड़े लेखक की कृति को, रचना को, उसे अपने देश की भाषा में, हिंदी में या किसी क्षेत्रीय भाषा में लिखते हैं, अनुवादित करते हैं। तो मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। तो बड़ी तारीफ की बात है ये। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर भी नियमित लेखन करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ ही नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो। और प्रतिकार शब्द का यहाँ पर बार बार इस्तेमाल किया गया है बच्चों। तो क्या आप समझ रहे हो प्रतिकार क्या है? किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना, विरोध में स्वर उठाना, उसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में प्रतिकार करना बोलते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि मंगलेश डबराल जी ने संगतकार कविता के जरिए क्या भाव प्रकट करने की कोशिश की है। समाज के किस रूप को या मनुष्य के स्वभाव के किस
रूप को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे कि नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में, हीरो के सक्सेस में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही उनका नाम लोग जान पाए या नहीं जान पाए, है ना। तो कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मानवीयता है, उनकी ह्यूमैनिटी है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। क्यों ऐसा लगेगा जैसे कि ये चीजें आपके सामने लाइवली हो रही हैं, बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष में। ऐसे इस चीज को लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। तो बच्चों, आपने क्या सोचा कि संगतकार किसे कहते हैं? सपोज करो कि कहीं पर कोई म्यूजिकल शो हो रहा है तो अक्सर उसमें एक मुख्य गायक होता है और उनका साथ देने के लिए, उनको आराम देने के लिए, उनके गायन को और प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें सुकून पहुंचाने के लिए उनके साथ अक्सर एक या दो संगतकार होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मुख्य गायक जो होते हैं वो अपना गाना गाते हैं और कई बार उनके आरोह अवरोह को, कुछ मुखड़ों को उनके से संगतकार होते हैं, वो भी उनके साथ साथ में गाया करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि गायन में लंबी स्वर लहरी, लंबा स्वर खींचना होता है और उस केस में मुख्य गायक को सांस लेने की, थोड़े से आराम की भी जरूरत होगी, तो उस केस में भी संगीतकार की भूमिका बहुत अच्छी होती है। अच्छा, संगतकार में और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि अगर मुख्य गायक है तो साथ में हारमोनियम बजाने वाले उनके संगतकार होंगे, सितार बजाने वाले संगतकार होंगे, वायलिन बजाने वाले, तबला बजाने वाले, वो भी तो संगतकार होते हैं। तो संगतकार टीम मेंबर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। मुख्य गायक जो है ना, मुख्य गायक जो है वो क्या होगा, वो टीम का कैप्टन होगा और संगतकार टीम के मेंबर हो सकते हैं। और कोई भी टीम बिना टीम मेंबर्स के मैच जीत नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि टीम के जीतने में सिर्फ कैप्टन का ही रोल होता है, संगतकार टीम मेंबर्स का भी रोल होता है। तो बच्चों, अब हम ये कविता पढ़ते हैं। संगतकार, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। तो ये 4-5 लाइन्स बड़ी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें ये लिखा है कि जब मुख्य गायक अपने अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर, किसी वजह से भूल कर, भटक कर वो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तो उस स्थिति में जो संगतकार होते हैं उसके साथ साथ सुर मिलाकर के गाने वाले होते हैं, वही अस्थाई की पंक्तियों को दोहरा करके बार बार गा करके गाने के इस परफॉर्मेंस को संभाले रहते हैं। और क्या लिखा है कवि ने कि संगतकार कौन हो सकता है? तो कई बार संगतकार जो होते हैं आमतौर पर जूनियर्स होते हैं, वो गायक के साथ साथ सीखने वाले होते हैं, है ना। और उनके शिष्य भी हो सकते हैं, कभी कभी उनका दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो उनके पास में सीखने के लिए आया हो, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब और क्या बताया गया है संगतकार के बारे में कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला,
प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को धाड़स बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर कवि डबराल जी ने, है ना। उन्होंने क्या लिखा है कि कई बार तार सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना होता है, दम लगाना होता है, सांस लंबी खींचनी होती है, और कभी कभी उसकी आवाज़ डूबती हुई सी नजर आती है, टूटती हुई सी आती है। तो ऐसे में मुख्य गायक को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसको धाड़स बंधाने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए, या आप ऐसा कह लें कि मुख्य गायक की इस कमजोरी को छिपाने के लिए संगतकार का बहुत बड़ा रोल होता है। वो अपने स्वरों से चाहे तो श्रोताओं का ध्यान, ऑडियंस का ध्यान, संगीतकार मतलब ये जो मुख्य गायक होते हैं उनकी गलती से भटका करके वो अपने स्वरों की तरफ में ला सकता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जो बात होती है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, कि जब मुख्य गायक के गाने में कहीं ना कहीं पर कुछ टूट जाता है, छूट जाता है, तो वहाँ पर भी संगतकार का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो अपने स्वर से, अपने गायन से मुख्य गायक की इस कमजोरी को छिपा सकता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। क्या लिखा है कवि जी ने? लिखा है इन्होंने कि कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो ये आखिर की 5-6 पंक्तियां भी बहुत ही कमाल की हैं, जिसमें फिर से कवि मंगेश डबराल जी ने ये जताने की कोशिश की है कि संगतकार का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने क्या कहा है कि वह उसका मुख्य गायक का साथ देता है, और कई बार उसके पीछे ये भी भावना होती है कि वो उसे सपोर्ट करता है, ये जताने की वह अकेला नहीं है, उसका साथ देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए संगतकार मौजूद है। वो ये भी बताया जा सकता है, वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि अगर मुख्य गायक ने कहीं पर कोई पंक्तियां कमजोर कर दी हैं, गलती हो गई हैं, तो आप उसे दोबारा भी गा सकते हो, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक और आखिर के 4 लाइनों में मंगेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, जिससे संगतकार की भावनाओं का पता चलता है, उसके असली इमोशंस का पता चलता है। क्या कि संगतकार कभी भी अपने स्वर को इतना ऊंचा, इतना स्पष्ट और इतना प्रभावी नहीं रख सकता कि ऑडियंस को, श्रोताओं को ऐसा अनुमान हो, ऐसा लगे कि अरे ये संगतकार तो मुख्य आवाज से भी बेहतर गा रहा है। उसे, संगतकार को अक्सर पर्दे में रहना है, हल्के में रहना है, सबऑर्डिनेट बन करके रहना है ना। इसीलिए कवि जी ने लिखा है कि या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, उसकी ह्यूमैनिटी समझा जाना चाहिए, क्योंकि संगतकार का मुख्य धर्म है मुख्य गायक की सहायता करना, उसे सपोर्ट करना, उसके सहयोग में खड़े रहना, उसके सहयोग में अपने स्वर को पहुंचाना, है ना। तो बच्चों, ये जो संगतकार होते हैं ये सिर्फ म्यूजिकल परफॉर्मेंस में नहीं होते हैं, ये हर जगह मौजूद होते हैं। किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, वो उसका मुख्य गायक है। बाकी सारे टीचर्स क्या हैं? वो संगतकार हैं। उसमें से कुछ एक टीचर्स उस प्रिंसिपल या उस हेड मास्टर से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो टीम के साथ साथ काम कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रिंसिपल का, हेड मास्टर का साथ देना है, उसकी छूटी हुई चीज़ों को पूरा करना है, जूनियर बन करके, सबऑर्डिनेट बन करके। इसी तरह से जीवन में बहुत सारे सफल लोग होते हैं, उनके जीवन के किसी न किसी हिस्से में इसी तरीके से लोग होते हैं जो संगतकार की भूमिका में होते हैं, जो अक्सर पर्दे के पीछे होते हैं, जो अपना नाम इतना मोटा या इतना बड़ा नहीं छपने देते कि मुख्य गायक या मेन परफॉर्मर जो हीरो है उसके नाम से बड़ा हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में ही अपने को रखते हैं कि नहीं, मुझे मुख्य गायक को, मुख्य हीरो को
मेन कैरेक्टर को, मुख्य नेता को ऊंचा बनाना है, उसका सहयोग करना है, उसकी मदद करनी है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये कविता पढ़ी जिसका नाम था संगतकार, और इनके जो लेखक हैं मंगलेश डबराल जी, उनके बारे में भी थोड़ा सा परिचय जाना है। जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर का एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को रिकमेंड करो, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर अभी आगे चल करके आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे। इसे कंक्लूड करने से पहले एक बार मैं जरा सा कुछ नए शब्दों को दोहरा देता हूँ, इसकी मीनिंग्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप इन्हें सेंटेंसेज में इस्तेमाल कर सकें, या अगली बार आप इन शब्दों को कहीं पढ़ते हैं, अखबार में, मैगजीन में, टेलीविज़न पर सुनते हैं, या किसी लिटरेचर की किताब में, नॉवेल में पढ़ते हैं, तो आप समझ सकें। जैसे पहला शब्द है संगतकार, मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार या सहयोगी। गरज, ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, तो जिन लोगों को संगीत की समझ है, गाने की समझ है, वो समझ सकते हैं कि स्थाई या टेक को छोड़ करके जो गीत के जो कुछ लाइंस होते हैं उन्हें हम अंतरा कहते हैं। जटिल, जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कठिन। तान, तान खींचना, ये संगीत में स्वर का विस्तार है। नौसिखिया, आप इसे बिगनर भी कह सकते हो, एमेच्योर भी कह सकते हो, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तो इसे क्या कहें, ये एक फ्रेजल वर्ड है यहाँ पर, जिसमें यह कहने की कोशिश की गई है बुझता हुआ स्वर, डूबता हुआ स्वर, मुख्य गायक का बुझता हुआ, डूबता हुआ स्वर, जहां पर उसकी सांस हल्की पड़ रही होती है, दम खींच रहा होता है। दाढ़स बंधाना, इसका मतलब होता है तसल्ली देना, सांत्वना देना। कंसोलेशन, है ना, आप समझ सकते हो इसे। तो बच्चों, हम लोग जल्दी ही एक नए लेक्चर सेशन के साथ में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। शुभ विदा।